मुझे बंदे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिरकार नॉर्मल लड़कियां कहाँ पे है जो हमारे जीवन में भसड़ ना मचाए। तो मैं उनको पूछता हूँ कि यार नॉर्मल का मतलब मुझे बता कि नॉर्मल लड़की मतलब होता क्या है। तो पता है उनको पता ही नहीं है कि नॉर्मल लड़की कैसी होती है। उनको ये पता है कि उनको कैसी लड़की नहीं चाहिए। कैसी लड़की नहीं चाहिए? जो उनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करे, जो कांस्टेंट माइंड गेम्स खेलती रहे, जो उन्हें मैनिपुलेट करे। ये सारी चीजें उन्हें पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए, कैसी नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है। तो मेरे भाई यहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तुम्हें पता होता ना कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एंड आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजों को फिक्स करने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि नॉर्मल लड़की दिखती कैसी है, ताकि अगर तुम ऐसी लड़की को देखो तो उसको खो ना दो अपनी लाइफ में से एंड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। क्योंकि बहुत सारे बंदे अपनी लाइफ में से निकाल देते हैं ऐसी लड़की को। क्यों पता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छी लड़की नहीं है, ये तो मेरी लाइफ के लिए हानिकारक है, नहीं यार ये तो पता नहीं मजा नहीं आ रहा है इसके साथ, तो फिर मैं कैसे इसके साथ कुछ कर सकता हूँ, कैसे इसके साथ शादी कर सकता हूँ, कैसे इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। एंड यहीं पे वो दिन होता है मेरे भाई कि तुमने वो अच्छी एंड नॉर्मल लड़की अपनी लाइफ में से खो दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, तो इसीलिए आज तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा ज्वाइन बटन नहीं दबाया, तो किसका वेट कर रहे हो यार? सपोर्ट कर दो। एंड अंडरस्टैंडिंग फीमेल नेचर को समझो, पूरा कोर्स मैंने बनाया हुआ है, अभी भी बना ही रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट कर लेना, ज्वाइन बटन दबाना। बाकी हम बात करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले द रियल प्रॉब्लम, आखिरकार रियल मसला है कहां पे। मैन आस्क वेयर आर गुड वुमेन, आखिरकार अच्छी लड़की है कहां पे। सो रियल इशू क्या है ना मेरे भाई, दे डोंट नो व्हाट गुड मीन्स फॉर देम। उनको पता ही नहीं है कि गुड की डेफिनेशन उनके लिए क्या है, एक अच्छी लड़की होती कैसी है। तो मेरे भाई यहां पे तुम्हें एक सिंपल सा गोल्डन रूल याद रखना है, इफ यू कांट डिफाइन व्हाट यू वांट यू विल कीप चूजिंग व्हाट यू डोंट। देखो अगर तुम्हें नहीं पता है ना कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो तुम अपनी लाइफ में हमेशा वही चूज करते रहोगे जो तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इसी वजह से बार बार वो केओटिक बंदी, वो ड्रामेटिक बंदी एंड वो तुम्हारी लाइफ को झंड करने वाली बंदी वापस बार बार तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें आखिरकार पता ही नहीं है कि अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या होती है, अच्छी लड़की होती क्या है, या तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए, ठीक है। सो व्हाई यू इग्नोर गुड, आखिरकार तुम इग्नोर क्यों कर देते हो जब तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी औरत आती है तब? क्योंकि स्टेबल वुमन फील लाइक काम। देखो मोस्ट ऑफ बंदी है ना जो अच्छी होती है ना, वो कामनेस वाली होती है यार मेरे भाई, वो काम रहती है, वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा उथल पुथल नहीं करती। तो इसीलिए तुम्हें क्या लगता है? बोरिंग लगती है। अरे यार ये तो क्या अच्छी काम लड़की है, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में मजा तो आना चाहिए ना। बट मैन आर एडिक्टेड टू केओस, तुम्हें पता ही है राइट। सब बंदे की लाइफ में ऐसी लड़की है जो उनके जीवन में उथल पुथल मचाती हो, ठीक है, जो उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा बेकार करके रखती हो। तो उनको पता ही नहीं है कि आखिरकार ऐसे केओस वाली बंदी के अलावा और भी बंदी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसे इंटरप्रेट करूं ना तो लड़कियों को यही लगता है कि काम का मतलब बोरिंग होता है। एंड अगर वो बंदी ड्रामा क्रिएट कर रही है मेरी लाइफ में तो ये तो केमिस्ट्री है, इसके साथ तो मुझे मजा आ रहा है, एक केमिस्ट्री टाइप वाइब फील हो रही है अच्छे से इसके साथ टाइम स्पेंड करने में। एंड ऐसा फील हो रहा है कि यही बंदी मेरे लिए बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि वो ड्रामा क्रिएट कर रही है। एंड हमें यही लगता है कि केओस होगा तभी जाके वो बंदी अच्छी होगी एंड एक केमिस्ट्री बिल्ड होती है। लेकिन सच यही है मेरे भाई, एंजाइटी का मतलब अट्रैक्शन नहीं होता। अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में एंजाइटी लाती है ना, तुम्हारी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तुम्हें स्वेटिंग फील होती है, क्योंकि तुम्हें कभी कभी लगता है कि बंदी तुम्हारी लाइफ में से चल ही ना जाए, कभी तुम्हें धमकी दे रही है, कभी तुम्हें पता नहीं अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, तो इसे कहते हैं एंजाइटी। समझ रहे हो तुम? अगर ऐसी बंदी है जो तुम्हारी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट कर रही है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें उससे अट्रैक्शन होना चाहिए। एंड स्ट्रेस का मतलब पैशन नहीं होता, ठीक है। अगर वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ला रही है तो ये मत समझो कि ये बहुत ज्यादा पैशनेट बंदी है, नहीं, ऐसा ये सारी चीजें मत समझो। तो ब्रेन ट्रैप क्या है पता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप ट्रेन योर ब्रेन। मोस्ट ऑफ बंदों की पहली रिलेशनशिप में ना एक टॉक्सिक बंदी रहती है। तो एक टॉक्सिक बंदी क्या करती है? उनके ब्रेन को किसी तरीके से ट्रेन करती है। कैसे ट्रेन करती है? वो ड्रामा क्रिएट करती है, राइट। बहुत ज्यादा तुम बार बार सॉरी बोल रहे हो, बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार गिफ्ट्स दे रहे हो ताकि वो बंदी मान जाए, तुम्हारी लाइफ में आ जाए। तो ये जो ड्रामा होता है ना मेरे भाई, ये तुम्हारे ब्रेन में कुछ चीजें रिलीज करता है, जिसमें से सबसे पहली हो गई डोपामिन, फिर हो गया एड्रेनालिन एंड फिर हो गया कॉर्टिसोल। तो इन सारी चीजों से जब भी ये सारी चीजें रिलीज होती है ना तो तुम्हारा ब्रेन क्या लर्न करता है पता है? जब भी मेरी लाइफ में केओस होगा ना, इसका मतलब होता है कि मुझे इस बंदी से प्यार है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में जब वो
वो काम बंदी आती है एंड तुम्हारे ब्रेन में ये सारे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप से क्या बोलता है, अरे नहीं यार केओस तो कुछ हो नहीं रहा, तो केओस नहीं है तो फिर प्यार कैसे हो सकता है मुझे इस बंदी से, एंड यहीं पे तुम्हारी जिंदगी तुम खुद झंड कर रहे हो। सो व्हेन पीस अपीयर्स ब्रेन सेज समथिंग इज मिसिंग, यही होता है राइट। जब पीस वाली लड़की आती है ना, शांति वाली लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं यार कुछ तो मिसिंग है इसमें, इतना भी तो मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ 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 मिसिंग है। एंड इस कुछ के चक्कर में तुम उस लड़की को अपनी लाइफ में से जाने देते हो एंड फिर तुम्हारी जीवन की गाथा बर्बादी की ओर बढ़ती जाती है, समझ रहे हो। वेयर गुड वुमन एक्चुअली आर, आखिरकार अच्छी लड़कियां है कहां पे, राइट। सो नॉट यूजुअली क्लब्स एवरी वीकेंड, सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्लब्स में नहीं होती। तो जो भी लोग तुम्हें अप्रोचिंग करना सिखा रहा है ना एंड बोल रहा है कि क्लब में जाके अप्रोच करो, बंदी आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, हाँ बंदी दे देगी, लेकिन वो क्वालिटी वाली लड़की होगी, आई हाईली डाउट इट मेरे भाई। एंड वैलिडेशन सीकिंग स्पेसेस, तो ऐसी जगह पे कभी भी कोई लड़की अच्छी लड़की नहीं होती, सबसे पहले ये समझो। मोर ऑफन कहां पे होती है, जिम में होती है, क्लासेस में होती है, वर्क सर्कल्स में होती है, हॉबी वाले ग्रुप्स में होती है। तुम्हारा अगर कोई हॉबी वाले कुछ चीज करते हो तुम, तो वहां पे ऐसे ग्रुप में होगी तुम्हें, या तो फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ये फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। सो यू फाइंड देम वेयर रियल लाइफ हैपेंस मैन, समझ रहे हो तुम। ऐसी लड़की तुम्हें वहां पे मिलती है जहां पे रियल लाइफ वाली चीजें होती है, ना कि क्लब्स में, ना कि दारू पीते हुए, एंड ना कि वैलिडेशन सीकिंग स्पेसेस पे, ठीक है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, या तो फिर ऐसी कोई जगह जहां पे भर भर के वैलिडेशन मिलता है एक लड़की को, मॉल हो गया, ठीक है। तो ऐसी जगह पे अप्रोच करके कुछ फायदा नहीं होता, बस तुम अपनी लाइफ में और ज्यादा भसड़ ला रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई। एंड अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में शांति लानी है एंड अच्छी बंदी को डेट पे लेकर जाना है ना, तो डेटिंग एप्लीकेशंस तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, ऑब्वियसली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक बार डेट पे जाके देखो तो सही बंदी को कि हाँ ये बंदी तुम्हारे लायक है या तो फिर नहीं है। तो डेटिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, या तो फिर तुम्हारी जॉब में, या तो फिर तुम्हारी कोई फ्रेंड है उसको मैसेज करो एंड डेट पे बाहर ले जाओ। एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे टेक्स्ट के थ्रू डेट तक पहुंचना है एंड फिर डेट पे क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदी तुम्हारे लायक है या तो फिर नहीं है, इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है 4.5 घंटे का, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना है, कैसे एक अट्रैक्शन क्रिएट करना है, एंड कैसे वो बंदी जल्दी से जल्दी तुम्हारे साथ डेट पे बाहर आएगी। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी से जाओ, चेक करो एंड एक अच्छी लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आओ, ठीक है। वाई फ्लैशी वुमन गेट अटेंशन, देख तुमने देखा ही होगा, जो भी बंदी बहुत ज्यादा फ्लैशी हरकतें करती है ना, उसको अटेंशन बहुत ज्यादा भर भर के मिलता है। लाउड सिग्नल्स ग्रैब अटेंशन फास्टर, क्योंकि सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, जितने ज्यादा सिग्नल्स लाउड होंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन उनको मिलता जाएगा, उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा। बट अटेंशन नॉट इक्वल्स टू क्वालिटी, सबसे पहले ये समझो मेरे भाई, अगर उस लड़की को अटेंशन बहुत ज्यादा भर भर के मिल रहा है या तुम भी दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक क्वालिटी वाली बंदी है। ऑफन क्या होता है ना, अटेंशन ऑप्टिमाइज्ड वुमन नॉट इक्वल्स टू रिलेशन ऑप्टिमाइज्ड वुमन। जिस बंदी को तुम इतना ज्यादा भर भर के अटेंशन दे रहे हो ना, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के लायक ही नहीं है। हाँ मे बी तुम्हें यह सुनने में कड़वा लगे थोड़ा, लेकिन यही सच है मेरे भाई कि वो बंदी रिलेशनशिप के लायक नहीं है। सो क्वाइट कॉन्फिडेंस इज इजी टू मिस इफ यू आर ट्रेन टू चेज नॉइस। देखो अगर तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की आ रही है, ठीक है, जो क्वाइट है, जो अच्छे से रहती है एंड तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करती, तुम्हें घास भी नहीं डालती, लेकिन तुम फिर भी उससे अट्रैक्शन फील नहीं करोगे, ना ही तुम चाहोगे कि मैं इसे अप्रोच करूं एंड इसे अपनी लाइफ में लाऊं। क्यों? क्योंकि ये जोरों शोरों से चिल्ला नहीं रही अटेंशन के लिए, एंड इसीलिए तुम उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन मेरे भाई ऐसी लड़की ही है ना मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट होती है। सो पैटर्न रिपीटेशन की बात करते हैं, क्यों तुम्हारी लाइफ में एक ही एक पैटर्न वापस रिपीट मोड पे रिपीट होता जा रहा है। यू डोंट अट्रैक्ट द सेम टाइप बाय एक्सीडेंट। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर तुम्हारी लाइफ में तुम हमेशा ड्रामेटिक बंदी, कियोटिक बंदी को कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सीडेंट से हो रहा है। ओके, यू सिलेक्ट देम, तुम कॉन्शियसली या तो फिर सबकॉन्शियसली उसको चूज कर रहे हो। रीजन सिंपल है मेरे भाई, योर माइंड प्रीफर्स फैमिलियर पेन ओवर अनफैमिलियर पीस। ये तुम्हारा ब्रेन है ना, ये बहुत ही ज्यादा कुत्ती चीज है। इसको क्या लगता है ना, अरे यार ये कियोस से तो मुझे फैमिलियरिटी है, ठीक है, मुझे कियोस में पता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता,
तो फिर मुझे केओस चाहिए क्योंकि मैं इसे जानता हूं। एंड वहां पे अनफेमिलियर पीस होगा, जिस पीस को तुम जानते भी नहीं हो। ऐसी अच्छी लड़की से तुम कभी मिले नहीं हो, तुम्हें पता नहीं होता कि शांति से के साथ जीवन कैसे व्यतीत करना है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो सारी चीजें कैसे होती है। तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है नहीं यार इसके पास नहीं जाना है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझे पीस में कैसे रहना है, ये तो पता ही नहीं है। मुझे तो ड्रामा वाली बंदी ही हमेशा मेरी लाइफ में आती है, तो मुझे उसी के साथ कैसे रहना है पता है, तो अब मुझे ऐसी पीस वाली बंदी के साथ कैसे रह सकता हूं मैं। तो तुम्हारा ब्रेन है ना जोर जोर से वहां से चीखता है कि नहीं यार इसके साथ मत जा, इसके साथ मत जा। एंड फिर तुम्हारे लौड़े लगते हैं, समझ रहे हो तुम। सो साइकोलॉजी का रूल सिंपल है मेरे भाई, फैमिलियर फील सेफ इवन इफ इट्स टॉक्सिक। देखो यही साइकोलॉजी है। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी है ना, वो सॉरी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना, तो भी तुम्हारा ब्रेन एंड तुम उसके पास जाओगे। क्यों? क्योंकि वो फैमिलियर है यार। टॉक्सिक लड़की है तो क्या हुआ यार, फैमिलियर तो है ना, फैमिलियर की लड़की के पास ही जाना है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉक्सिक लड़की जिसके साथ मैं फैमिलियर हूं। ये तुम्हारे ब्रेन की हरकत है। अब बात कर लेते हैं ओवर स्टिमुलेशन प्रॉब्लम की। मॉडर्न हैबिट्स फ्राई अट्रैक्शन रिसेप्टर्स। अब ये जो भी मॉडर्न हैबिट्स होती है ना मेरे भाई, तुम्हारी मेरी और हम जैसे आदमियों की, तो वो हमारे रिसेप्शंस को है ना, अट्रैक्शन वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको फ्राई करके रख देते हैं, भेजा फ्राई। सो क्या होती है ये मॉडर्न हरकतें, क्या है, जैसे कॉन्स्टेंट रील्स देखते रहना, ठीक है, फिर कौन हो गया, राइट, तुम देखते होंगे, मे बी नहीं देखते होंगे, या तो फिर पहले देखते होंगे। स्वाइपिंग एप्स, डेटिंग एप्लीकेशंस, बेसिकली कंटिन्यूअसली रिपीट मोड पे स्वाइप करते रहना लड़कियों को, या तो फिर ये हमारा कंपैरिजन कल्चर। वेलकम टू 2026। सो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है ना मेरे भाई, नॉर्मल वुमन फील्स बोरिंग। या नॉर्मल है यार, ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, बोरिंग लग रही है। एंड नॉट बिकॉज शी इज, एंड बिलीव मी नॉर्मल लड़की भी बोरिंग नहीं होती, पर तुम्हारा ब्रेन ही इतना ज्यादा तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है ना कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये बोरिंग है। लेकिन नॉट बिकॉज शी इज बोरिंग, ओके, बट बिकॉज योर ब्रेन इज ओवर स्टिम्युलेटेड। इन सारी चीजों से मेरा भाई तुम्हारा ब्रेन इतना ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है ना कि तुम्हें लग रहा है कि यार ये बहुत बोरिंग है, लेकिन असल में वही तुम्हारे जीवन में है ना शांति लेकर आएगी, एंड तुम दोनों एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान से गौर से समझना मेरे भाई, क्योंकि कभी भी केओस वाली बंदी के पीछे मत भागो। सो बिल्ड एक्साइटमेंट आउटसाइड डेटिंग। अब तुम्हें यह सीखना है मेरे भाई कि एक्साइटमेंट तुम्हें है ना लड़की के साथ बिल्ड नहीं करना है, ना ही डेटिंग में बिल्ड करना है, तुम्हें बाहर एक्साइटमेंट बिल्ड करना है, ठीक है, रियल लाइफ में। मैन हु क्रेव ड्रामा इन वुमन यूजुअली लाइक एक्साइटमेंट इन लाइफ। दिक्कत यही होती है कि जिस भी बंदे को लड़की में ड्रामा चाहिए होता है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा होता, उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग चीजें है ही नहीं, एंड इसीलिए उसे चाहिए कि बंदी मेरी लाइफ में ड्रामा लेकर आए। लेकिन इसका फिक्स क्या है पता है, गेट इंटेंसिटी फ्रॉम लाइफ। तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ से एक थ्रिल मिले, एक इंटेंसिटी मिले। सो सोर्सेज क्या हो सकते हैं इसके, सबसे पहले जिम हो गया, गोल्स हो गया, बिजनेस हो गया, ट्रैवल हो गया, एंड कंपटीशन हो गई, ठीक है, किसी भी प्रकार की कंपटीशन। तुम चाहे बिजनेस में कॉम्पिटिटिव तरीके से आगे मेहनत कर रहे हो, देख रहे हो कि अरे यार उससे मुझे आगे निकलना है, इससे ज्यादा मेहनत करनी है, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर अच्छा पकड़ो एंड उसके साथ तुम कॉम्पिटिशन कर सकते हो, जिससे तुम्हारी लाइफ में और ज्यादा मजा आए। सो देन यू स्टार्ट वांटिंग पीस इन वुमेन। एंड जब ये हो जाएगा ना मेरे भाई, तब तुम लड़की में ना सिर्फ पीस फाइंड करोगे। ये भसड़ वाली लड़की तुम अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी काफी एक्साइटमेंट होगा, काफी थ्रिल होगा। तो तुम्हें लड़की से नहीं चाहिए यार ये सारी चीजें, लड़की से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पीस। अगर पीस नहीं दे रही वो लड़की तुम्हारी लाइफ में, तो फिर तुम्हारी नैया डूबने वाली है मेरे भाई, क्या ही बोल सकता हूं मैं। अब वेटिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये टेस्ट तुम्हें करना है लड़की के लिए, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि लड़की कैसी है। सो ऑब्जर्व करना है सबसे पहले तो, डोंट मैनिपुलेट। मैं कोई भी मैनिपुलेशन गेम्स नहीं बता रहा हूं। लुक फॉर, देखो छोटी छोटी चीजें तुम्हें ऑब्जर्व करनी है। तुम्हें क्या बोलना है ना, स्मॉल फेवर टेस्ट। सबसे पहले इसमें तुम्हें छोटा सा बंदी से कुछ फेवर मांगना है, एंड फिर देखना है बंदी विलिंगली हाँ बोल देती है या तो फिर ट्रांजैक्शनल रखती है, ठीक है, अगर तुमने मेरे लिए ये किया तो ही मैं तुम्हारे लिए ये करूंगे, वरना मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करने वाली, ऐसा बोलती है, या तो फिर वो विलिंगली हाँ बोल देती है। फिर मिस्टेक टेस्ट, कुछ भी गलती करना, ठीक है, अब देखना वहां पे वो बंदी सपोर्टिव होती है या तो फिर कॉन्स्टेंटली तुम्हें मॉक करती रह रही है। अब नो टेस्ट की बात कर लेते हैं, जहां पे तुम्हें कोई टेस्ट नहीं लेना, बस ऐसे ही शांति से बैठे रहना एंड देखो बंदी रिस्पेक्ट कर रही है या तो फिर प्रेशर कर रही है कि यार तुम मेरी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तो देखो मेरे भाई। एंड ये सारी चीजें करती क्या है पता है, बहुत ज्यादा जल्दी है ना तुम्हें लड़की का कैरेक्टर पता चल जाता है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है या तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हानिकारक है। अब रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। जब भी तुम्हें ये रेड फ्लैग्स बंदी में दिखते हैं ना मेरे भाई,
पतली गली पकड़ लेना एंड चले जाना वहां से। सो वॉच पैटर्न्स नॉट प्रोमिसेस। सबसे पहले प्रोमिसेस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें पैटर्न देखनी है बंदी की। मेजर वंस क्या है? सबसे पहले गिल्ट टैक्टिक, वो तुम्हें गिल्ट टैक्टिक का शिकार बनाती है या तो फिर नहीं। पैसिव एग्रेशन है बंदी में, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ऐसी हरकतें करना। फिर आ गया विक्टिम माइंडसेट, अब इसमें बार बार बंदी ही लाचार होगी एंड तुम ही उसका शोषण कर रहे होंगे। एंड बाउंड्री पुशिंग राइट, बहुत ज्यादा बार बार बाउंड्री को पुश करते रहना एंड कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी ही तुम्हारी लाइफ में लेकर आ रही है। सो पैटर्न डोंट डिसअपीयर। अब मुझे बंदे क्या बोलते हैं ना कि यार भले ही मेरी लाइफ में मेरी बंदी ऐसी है, ऐसी बहुत ज्यादा ड्रामा करती है, बहुत ज्यादा हरकतें करती है, लेकिन एक बार जैसे ही हमारी शादी होगी ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ शांति शांति हो जाएगा। लेकिन नहीं होता मेरे भाई। जनरली तुम्हारी लाइफ में अभी दिक्कत है ना तो बाद में जाके दिक्कत की चिंगारी उठने लगती है, ठीक है। एंड फिर आग इतनी ज्यादा बड़ी लगती है ना कि वो लड़की कभी भी तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं ला सकती, तुम्हारी लाइफ को में और ज्यादा भसड़ ही भसड़ मचाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पैटर्न है यार, ठीक है, उसकी पैटर्न है। अगर ऐसी पैटर्न वाली लड़की से तुम शादी करोगे, रिलेशनशिप में आओगे, तो पहले अच्छा नहीं चल रहा था तो बाद में कैसा अच्छा चलने लगेगा? बाद में तो और ज्यादा दिक्कत आने लगती है। सो दे इंटेंसिफाई मेरे भाई। इंटेंसिटी अगर आज कम है ना या तो फिर आज ज्यादा है तो बाद में जाके और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन फ्लैग्स की। ये तुम्हारी बंदी में होने ही चाहिए। साइंस ऑफ इमोशनली हेल्दी वुमन, ऐसी साइन होती है इमोशनली हेल्दी वुमन में। क्या होती है? सबसे पहले काम रिएक्शंस देना जानती है बंदी। क्लियर कम्युनिकेशन। अब क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? उसकी गांड में अगर दर्द होगा ना तो वो मुंह खोल के बोलेगी तुम्हें। वो ऐसे तुम्हें गैसिंग गेम नहीं खिलवाएगी, गैस करो, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, नहीं मैं क्यों बताऊं तुम्हें, ऐसी हरकतें नहीं करती वो। सो रिस्पेक्ट बाउंड्रीज की तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। सपोर्ट्स योर ग्रोथ, सबसे बेस्ट चीज आती है, तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करती है। एंड डजंट कंपीट विथ यू, एंड कभी भी तुम्हारे साथ कंपीट नहीं करती। तुम्हारी जीत में ही उसकी जीत होती है एंड तुम्हारी हार में उसकी हार होती है। तो ये मैं कोई फिल्मी वाला डायलॉग नहीं मार रहा, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है मेरे भाई। सो पीस इज नॉट बोरिंग, पीस इज रेयर। हाँ मुझे पता है ये तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये बोरिंग है, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाए ना तो बिलीव मी ये बहुत ज्यादा रेयर ऐसी लड़की होती है। ओके, सो अगर हम फाइनल सच्चाई की बात करें ना तो यू डोंट फाइंड बेटर पार्टनर्स बाय लक। सबसे पहले तो अपने दिमाग में से ये बिलीफ निकाल दो कि अगर मेरा लक अच्छा होगा ना तो मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी लड़की आएगी, लेकिन नहीं होता ऐसा। यू फाइंड देम बाय इंप्रूविंग जजमेंट। तुम तभी ऐसी लड़की को फाइंड कर सकते हो जब तुम्हारा जजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो, हीलिंग पैटर्न्स हो तुम्हारी, ठीक है, तुम अपने आप को हील कर सकते हो। अब तुम्हारी लाइफ में भले ही पहले पास्ट में कुछ ट्रॉमा रहा हो लेकिन अभी तुमने वो कंप्लीटली हील कर लिया है। एंड रेजिंग स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टेंटली, तुम कॉन्स्टेंटली अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करते जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हो। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर रेडी फॉर। तो मेरे भाई एट द एंड ऑफ द डे यही सच्चाई है कि तुम वही अट्रैक्ट करते हो जिस चीज के लिए तुम रेडी हो। अगर तुम अभी केओस के लिए रेडी हो तो तुम्हें इतना ही पता है एंड इसी चीज के लिए रेडी हो, लेकिन सबसे पहले अपनी फ्रेम को टाइट करो एंड पीस के लिए रेडी रहना सीखो। जब तुम पीस के लिए रेडी रहना सीख जाओगे ना तब तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में ऐसे लड़के अट्रैक्ट कर ही लोगे। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है एंड बंदी के साथ डेट पे जाना है तो इसके लिए प्लीज मेरा कोर्स चेकआउट कर लेना, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे फिर फाइनली वो बार बार तुम्हारे साथ डेट पे आएगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेक्स्ट कैसे करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे ना टेक्सटिंग में ही भसड़ मचाते हैं एंड इसी की वजह से बंदी आज तुम्हारी लाइफ में नहीं आती, ठीक है। तो प्लीज उन सारी चीजों को सही कर लेना ताकि एक अच्छी औरत तुम्हारी लाइफ में, अगर इतू से भी वैल्यू प्रोवाइड की है तो चलो अच्छी बात है, मेरा थोड़ा आज अच्छे से सो पाऊंगा मैं। तो बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ एंड जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, कल ही मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए हम टाटा बाय बाय, सी या।